जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आपके सामने एक अपठित पद्यांश को लेकर हम उपस्थित हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कुछ इस प्रकार हैं। उसके पहले वो कविता आपके सामने हम पेश करते हैं। नव पल्लव की शाल ओढ़कर पीपल करे धमाल, अंग अंग फड़के सेमल के नक्शिख हैं सब लाल। दुल्हन सी सज करे मसखरी, चूनर ओढ़ पलास। क्या ये मन संवरण योग्य है, पलट चली वातास। नवल वर्ण के पर्ण साल, जामुन करंज के और। महक उठा सारा वातायन, लगे आम के बौर। चली ठुमुक फगुआ बयार, हुल्लड़ कर भरे उल्लास। यह इमली अब ग्रहण योग्य है, चटचट मिष्ट खटास। गुलमोहर के गुल लुभावने, गुलमोहर के गुल लुभावने, लाल लाल छतनार। फिर चंपा उग उग महकेगी, लख नीली कचनार। गोल गोल गुच्छे ललचाए, कर लचकाए अमलतास। रोको कोई है लेता है, वह सागवान सन्यास। पिक पुकारते वक निहारते, गूंगू करे कपोत। कलकल क्षीण नहीं इठलाती, ज्यों टिमटिम करे खद्योत। अभी वृक्ष पर नव यौवन है, अभी वृक्ष पर नव यौवन है, मादक चढ़े लिबास। ऐसरिते वन वरण योग्य है, ऐसरिते वन वरण योग्य है। तू क्यों हुई हताश, बिल्व फलित है कर्ण फूल शोभित प्रकृति के ज्यों। और दुंबर अंजीर नहीं, फिर नथ कहलाए क्यों। पात पात में यहाँ व्याप्त है, सब 16 श्रृंगार। चैत मास आने दे, ये लेटेगी देह पसार। ताप बढ़ेगा आप तरुण, वय का होगा एहसास। रूप रंग अतिक्रमण योग्य, फिर भी रही तराश। यह विशाल बरगद शोभित है, बिल्कुल सद्य स्नात। लाल कुसुम सुरभित अशोक ने, लाल कुसुम सुरभित अशोक ने। मदन वाण ये प्रात, पाँव अलक्त लगा। चली आ रति बेसुध आकाश, वर्णित सुषमा कैसे होगी। कालिदास तुम बोलो, नख चमका पहना बबूल ने, नख चमका पहना बबूल ने। कुर्ता जालीदार, बेर कटीली मुस्काती है, बेर कटीली मुस्काती है। लख काली सलवार, भांति भांति के रंग भरे हैं, भांति भांति के रंग भरे हैं। अलग अलग आभास, कहीं हास परिहास भास, उल्लास कहीं उपहास। चारों ओर तुषार धवल पर्वत चुपचाप खड़ा है। प्रकृति मुकुर सा एक सरोवर, प्रकृति मुकुर सा एक सरोवर, उसके मध्य जड़ा है। तट पर एक शिला सुंदर है, तट पर एक शिला सुंदर है। बैठ यहाँ यदि जाते, तो क्या एक घड़ी ना किसी के दृढ़ मन प्राण जहाँ पर जुड़ाते। लीची श्रीफल सेब आम, लीची श्रीफल सेब आम, बादाम दाख बेदाना। रस से भरे विविध मेवों की रुचि, आकृति है नाना। सब प्रभु की अद्भुत रचना का दृश्य, सब प्रभु की अद्भुत रचना का दृश्य। विचित्र दिव्य अयाचित दया प्राप्त कर, दिव्य अयाचित दया प्राप्त कर। क्यों न लोग सुख देख सुख पाते, क्यों न लोग देख सुख पाते।
इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कविता समाप्त होती है, लेकिन अब इस अपठित कविता में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इस कविता का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। उत्तर, इसका सटीक उत्तर यह होना चाहिए कि इस कविता में प्रकृति के दिव्यतम, सुंदरतम और भिन्नता से विभूषित भावधारा को प्रस्तुत किया गया है, यानी यह कविता प्रकृति पर पूर्ण रूपेण आधारित है। दूसरा प्रश्न, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, मुख्यतः किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें उत्तर होना चाहिए यत्र तत्र सर्वत्र। इसमें अनुप्रास की छटा दर्शनीय है और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तीसरा प्रश्न, इसमें प्रकृति की तुलना किससे की गई है। प्रकृति की तुलना इसमें मुकुर यानी कि एक दर्पण की भांति की गई है, वो भी सरोवर का जो निर्मल जल है वह पारदर्शी है, तो वह दर्पण की भांति जान पड़ता है, जिसमें प्रकृति के सभी दिव्यतम रूपों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न यह है कि यह जो पीपल है वह किसकी शाल ओढ़कर दिखाई पड़ रही है। तो दिखाई पड़ रहा है, पीपल वृक्ष में नए पल्लव आ जाते हैं, माने नई पत्तियां जब आ जाती हैं तो हल्के हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। चारों तरफ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी जान पड़ता है और नए पल्लव रूपी शाल को ओढ़कर वह पीपल दिखाई पड़ रहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल का रंग कैसा होता है। तो उत्तर होगा लाल कुसुम सुरभित अशोक ने मदन वाण से प्राप्त, यानी वसंत ऋतु में अशोक नामक वृक्ष जो है उसका फूल वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि कविता में किन किन पक्षियों की ध्वनियों को प्रस्तुत किया गया है। तो यह लाइन होगी, पिक पुकारते वक निहारते गूं गूं करे कपोत, यानी कि पिक का अर्थ होता है कोयल और वक यानी बगुला और गूं गूं करे कपोत जो होता है वह कबूतर को कहा जाता है। उसकी ध्वनि गुटुर गूं होती है। वक जो है बगुला वो नदी में खड़ा है और अपनी शिकार के ताक में वह निहार रहा है जल में बड़े ध्यान से। और पिक पुकारते, जो पिक है कोयल है, वो पी कहाँ करके कुहू कुहू करके वो बोलती है। और अगला प्रश्न है कि नदी के दृश्य को किस पंक्ति में चित्रित किया गया है। तो नदी के दृश्य को इसमें दर्शाया गया है, कल कल क्षीण नदी इठलाती ज्यों टिमटिम करे खद्योत। कहने का अर्थ यह है कि जो ये नदी है वह बहुत ही लंबी चौड़ी नदी नहीं है, वो पर्वतीय क्षेत्र में पतली धारा उसकी प्रवाहित हो रही है और उसका शरीर क्षीण है, दुबली पतली सी है। वो इठलाते हुए वह अपनी धाराओं के साथ कलकल निनाद के साथ वह आगे बढ़ रही है और उसकी धाराओं में
जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एक बहुत सुंदर चमक दिखाई देती है। वो वैसी चमक कुछ इस प्रकार होती है, जो खद्योत का अर्थ होता है जुगनू। जुगनू की चमक जैसे रात्रि में टिमटिमा उठती है, वैसे ही नदी की वो धारा में टिमटिमाती है, वो दिखाई देती है। और किसने 16 श्रृंगार कर लिया और क्यों? अगला सवाल है। तो इस कविता में एक लाइन है, पात पात में यहाँ व्याप्त है सब 16 श्रृंगार। वसंत ऋतु में जब पतझड़ के बाद का दृश्य होता है तो हर एक पेड़ की हर एक पत्तियाँ वह नई नवेली दुल्हन सी जान पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि 16 श्रृंगार करके एक नवोढ़ा नई दुल्हन की भांति वो चारों तरफ दिखाई देती हैं। और इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको समझ में मेरी पंक्तियाँ आती हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और चिंतन करिएगा, कुछ लिखने की कोशिश करिएगा। यदि कहीं भी आपको संदेह या भ्रांति की भावना आपके मन में आती है तो आप मुझसे अवश्य कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।